एक व्यक्ति को बहुत क्रोध आता था। अपने इसी क्रोध के कारण वह अपनी पत्नी को मारता, कभी घर वालों पर हाथ उठा लेता, बाहर किसी से भी झगड़ा कर लेता। वह अपने क्रोध से बहुत परेशान था, क्योंकि बाद में वह बहुत पछताता था। उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, पर वह नाकाम रहा। हर बार क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता। अपने इसी क्रोध के समाधान के लिए एक दिन वह एक गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत क्रोध आता है। इसी क्रोध के कारण मैं कई बार पछताया हूँ। मैं अपनी पत्नी पर, अपने घर वालों पर हाथ तक उठा देता हूँ। मैं क्या करूं कि मुझे क्रोध न आए? गुरु ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम्हें क्रोध आता है। अगर क्रोध आता है तो क्रोध करके दिखाओ। व्यक्ति ने कहा, क्रोध ऐसे ही थोड़ी आता है, कोई वजह होनी चाहिए, तभी तो क्रोध आएगा। गुरु ने कहा, अभी थोड़ी देर में उस सामने वाले मार्ग से राजा का रथ निकलेगा। तुम उस रथ के आगे खड़े हो जाना। थोड़ी देर बाद राजा का रथ वहां से निकला और वह व्यक्ति रथ के आगे खड़ा हो गया। तभी राजा के सिपाहियों ने उसे धक्का मारते हुए एक तरफ कर दिया और कहा, अंधा है क्या? दिखता नहीं है? जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? चल भाग यहाँ से। 2-4 बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सिपाहियों ने उसे रास्ते से धक्का मारकर हटा दिया और वह इतना ही कह पाया, जी हजूर, गलती हो गई। वह वापस गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया। गुरु ने कहा, क्या कर दिया? अरे, उन्होंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा और तुम्हें जरा भी क्रोध नहीं आया, और तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत है, बल्कि तुम तो हाथ जोड़कर विनम्र होकर वापस आ गए। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, वह राजा है, उनके सामने मैं कैसे क्रोध कर सकता हूँ? गुरु ने कहा, ठीक है, बाजार जाओ, वहां पर एक दुकानदार पर क्रोध करके आओ, तभी मैं तुम्हारे क्रोध का समाधान बता सकूंगा। वह व्यक्ति बाजार गया, वहां एक दुकानदार के पास पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि उसे क्रोध आ जाए। तब उसने दुकानदार से कहा, तुम्हारा माल सबसे घटिया है। यह सुनकर दुकानदार को क्रोध आ गया और उसने उस व्यक्ति को 2-4 बुरी बातें सुनाकर 2 थप्पड़ लगाकर वहां से भगा दिया। वह व्यक्ति इतना ही कह पाया, जी गलती हो गई, क्षमा कर दे। अब वह व्यक्ति बहुत परेशान था कि उसे क्रोध क्यों नहीं आ रहा। दुकानदार ने उसे थप्पड़ भी मार दिया, भला बुरा भी कह दिया, और वह क्रोधित क्यों नहीं हो पा रहा है? वह तो बहुत क्रोधी व्यक्ति है। वह तुरंत गुरु के पास पहुंचा और सारी बात गुरु को बताई। उसके बाद उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा? वैसे तो मेरा क्रोध बहुत प्रचंड है, पर पता नहीं अब क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, हमारा क्रोध, हमारी शक्ति उन सब पर निकलती है जो हमसे कमजोर होते हैं, या जिन्हें हम जानते हैं कि उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है, या जो हमें प्रेम करते हैं। जो हमसे शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, बड़े हैं, जब वह हमारे सामने आते हैं तो हमारे मन में क्रोध की जगह डर उत्पन्न हो जाता है और यह डर क्रोध को खा जाता है। तब तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि तुम उन पर क्रोध कर सको, लेकिन जैसे ही तुम ताकतवर हो जाओगे तब तुम उन पर भी क्रोध कर सकोगे जिनसे तुम्हें आज डर लगता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, मेरा क्रोध तो उनके सामने पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, पर मेरी समस्या यह है कि मैं अपने परिवार पर क्रोध करता हूँ और वह मैं नहीं करना चाहता। मैं क्या करूँ? गुरु ने कहा, अब जब भी तुम्हें अपनी पत्नी पर या अपने परिवार वालों पर क्रोध आए तो कुछ भी करके वहां से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना। जब भी अत्यधिक क्रोध हो, हाथ उठने वाला हो, तभी बाहर जाना है और जब तक शांत ना हो जाओ वापस मत आना। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। एक दिन उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और उसका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। वह सोचने समझने की शक्ति खो बैठा और अपनी पत्नी पर हाथ उठाने ही वाला था कि उसे गुरु की बात याद आ गई और वह तुरंत घर के बाहर निकल गया। एक नदी किनारे जा बैठा। थोड़ी देर वह वहां बैठा रहा। इस थोड़ी देर में ही उसका क्रोध शांत हो गया और घर वापस आकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
इसके लिए उसने क्षमा मांगी, पर इस बार वह खुश था कि उसे पछतावा नहीं हो रहा था, उसे पछताना नहीं पड़ा था। अब हर बार वह यही करता। उसके मन में एक सवाल आया और वह गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे भीतर क्रोध ना उठे और मुझे बाहर ना जाना पड़े? गुरु ने कहा, बाहर तुम शांत हो जाते हो क्योंकि तुम शांति में होते हो। जब हमारे भीतर शांति होती है तो हम अपने मन में उठने वाले विचारों को पहले ही जान लेते हैं। क्रोध भी आने से पहले संकेत दे देता है। अगर तुम शांत हो तो क्रोध की तरंगे जैसे ही तुम्हारे भीतर उठेंगी तुम पहले ही जान जाओगे, और जानते पूछते क्रोध कभी उत्पन्न नहीं होता। तुम शांत रहोगे। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, शांति को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? गुरु ने कहा, इस संसार की छोटी छोटी बातें मन की शांति छीन लेती हैं। इसका लिया, उसका दिया, उसने कहा, इसने कहा, मेरा तेरा, तू कौन, मैं कौन, यह सब छोटी मोटी बातें हमें बहुत बड़ी लगती हैं, और यही छोटी छोटी बातें हमारे मन की शांति को छीन लेती हैं। जिंदगी भर हम इन्हीं में फंसे रहते हैं, लेकिन जब हम इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, स्वयं को जानना, ध्यान करना, लोगों से प्रेम करना, लोगों की मदद करना, खुश रहना, खुश रखना, विराट की खोज में निकल जाना, तब मन खुद शांत होने लगता है। वास्तव में इस संसार की जिन चीजों में हम शांति या खुशी ढूंढते हैं या सुख ढूंढते हैं, वह अशांति पैदा करने का, दुख पैदा करने का, नाराजगी पैदा करने का जरिया है, और यह हमें दिखता नहीं है। इसलिए अंधों की तरह हम भागते रहते हैं और पूछते हैं कि मुझे क्रोध क्यों आता है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। वह विराट की खोज में तो नहीं गया, पर अब वह पहले से अत्यधिक शांत रहने लगा। इसके बाद उसके जीवन में सुधार शुरू हुआ।